हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। 1999 का उड़ीसा सुपर साइक्लोन, हम सबने इसके बारे में सुना है। लेकिन आज हम इसे बिल्कुल एक नए नज़रिए से देखने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे स्पेसिफिक विजुअल और इमोशनल प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके इस भयानक ऐतिहासिक ट्रेजेडी का एक पूरा सिनेमैटिक रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। सोचिए, एक ऐसा विजुअल स्टोरी बोर्ड जो उस दर्दनाक इतिहास को स्क्रीन पर लिटरली दोबारा जिंदा कर दे। अब इस विजुअल फॉर्मेट के बारे में सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये पूरा का पूरा सीक्वेंस, ये इतनी विशाल कलेक्टिव मेमोरी स्पेसिफिकली 9:16 वर्टिकल रेशियो में फॉर्मेट की गई है। आजकल हम अपना ज़्यादातर कंटेंट स्मार्टफोन्स पर वर्टिकली तो देखते हैं, राइट? तो इस मैसिव इतिहास को मॉडर्न मोबाइल कंजम्पशन के हिसाब से प्रॉम्प्ट करना एक बेहद ज़रूरी मेटा फैक्ट है। ये क्लियरली दिखाता है कि आज के इस डिजिटल एज में इतिहास के साथ इंगेज करने का तरीका कितना बदल चुका है। सोर्स मटेरियल को अगर ध्यान से देखें तो इन विजुअल प्रॉम्प्ट्स में कुछ यूनिवर्सल स्टाइल टैग्स हैं, जैसे अल्ट्रा रियलिस्टिक, सिनेमैटिक लाइटिंग, 4K रेजोल्यूशन या फिर वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग। ये टैग्स आपस में मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि हर एक सीन एक दूसरे से जुड़ा रहे। इससे होता ये है कि जो विजुअल एक्सपीरियंस बनता है ना, वो पूरी तरह से इमर्सिव और हाई डेफिनेशन होता है, बिल्कुल विविध और सटीक। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द काम बिफोर द स्टॉर्म, यानी तूफान से पहले की शांति। ओडिशा का एकदम शांत तट। यहाँ हमारे प्रॉम्प्ट्स एकदम पीसफुल बेसलाइन सेट करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, धीरे धीरे लहराते नारियल के पेड़, सनसेट की वो वार्म लाइटिंग और अपने जाल तैयार करते हुए मछुआरे। एक सुनहरा खूबसूरत नज़ारा। ये शांत दुनिया इस बात को और भी शॉकिंग बना देती है कि ठीक इसके बाद वहाँ आखिर क्या तबाही आने वाली है। यहाँ से हम एंटर करते हैं दूसरे भाग में, अराइवल ऑफ द साइक्लोन, जहाँ धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है। अब इस टाइमलाइन को देखिए। पहले घंटे की उस वार्म लाइटिंग और गोल्डन सनसेट से निकलकर चौथे घंटे तक आते आते बे ऑफ बंगाल के ऊपर काले भयानक बादल घिरने लगते हैं, और ठीक 2 घंटे बाद यानी छठे घंटे में तेज हवाएं और भारी बारिश पूरी ताकत के साथ गांव से टकराती है। ये दिखाता है कि नेचर का मूड कितनी तेजी से बदल सकता है। महज कुछ घंटों में एक पूरी दुनिया उलट सकती है। और हाँ, ये तब्दीली बिना किसी वार्निंग के अचानक नहीं आती। सोर्स मटेरियल ने इन वार्निंग साइंस को बिल्कुल सटीक सीक्वेंस में तोड़ा है। पहले बे ऑफ बंगाल के ऊपर आसमान का ग्रे होना, फिर अचानक तेज हवाओं का चलना, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस सिनेमैटिक स्टॉर्म बिल्डअप के बीच गांव वालों के चेहरों पर दिखती हुई वो घबराहट। ड्रामेटिक लाइटिंग और इन वार्निंग साइंस का मिक्स तबाही से ठीक पहले का एक जबरदस्त टेंशन वाला माहौल क्रिएट करता है। फिर आता है तीसरा भाग, डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन स्ट्रगल। ये इस पूरे सीक्वेंस का सबसे भयानक क्लाइमैक्स है। इस तुलना पर जरा ध्यान दीजिए। लेफ्ट साइड में हमें वही शुरुआती शांति दिख रही है, वार्म लाइटिंग, लहराते पेड़, और राइट साइड में सब कुछ तबाह, डार्क टोन्स, भारी बारिश, झुकते हुए पेड़ और समुद्र की विशाल लहरें। सोर्स मटेरियल का ये रैडिकल शिफ्ट जो वार्मथ से सीधे डार्कनेस की तरफ जाता है, दर्शकों पर एक बहुत गहरा असर छोड़ता है। इस तबाही का फिजिकल स्केल वाकई बेहद विशाल है। प्रॉम्प्ट्स के अनुसार बाढ़ का पानी पूरे गांव को निगल चुका है, घर पूरी तरह टूट चुके हैं, मलबा तैर रहा है। एक ऐसी डार्क और ट्रैजिक मूड को एक अल्ट्रा रियलिस्टिक डिजास्टर सीन की तरह डिफाइन किया गया है, जो इसकी वास्तविकता से हमें मुंह नहीं मोड़ने देता। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि सोर्स मटेरियल इस मासिव डिजास्टर को सिर्फ एक ब्रॉड लेवल की तबाही के रूप में नहीं दिखाता। ये फोकस करता है एक इमोशनल क्लोजअप पर। एक परिवार जो तेज बारिश में बचने का आखिरी संघर्ष कर रहा है, घबराए हुए चेहरों के साथ एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए। ये इंटीमेट विजुअल फ्रेमिंग बताती है कि इस ऐतिहासिक घटना का सच्चा असर एक्चुअली इंसानों पर कैसा था। इसके बाद हम आते हैं चौथे भाग पर, द सॉम्बर आफ्टरमैथ, एक बिल्कुल शांत गांव। ये हिस्सा सच में दिल दहलाने वाला है। अब आवाज में वो तूफान का शोर नहीं है। गांव एकदम शांत हो चुका है। टूटे हुए घर, गिरे हुए पेड़ और लोग सदमे में बादलों से घिरे आसमान के नीचे बैठे हैं। यहाँ सोर्स मटेरियल ने स्पेसिफिकली एक सैड सिनेमैटिक टोन की मांग की है। एक्शन के बाद की ये ईरी स्टिलनेस कई बार तूफान की चीखों से भी ज्यादा भारी लगती है ना? लेकिन हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। पांचवा भाग है रेस्क्यू एंड राइजिंग होप, एक नया मोड़। यहाँ से धीरे धीरे रिकवरी शुरू होती है।
रेस्क्यू टीम्स का आना, बोट्स और हेलीकॉप्टर्स का डिप्लॉय होना, लोगों तक खाना और पानी पहुंचाना। लेकिन इन सब के बीच प्रॉम्प्ट में एक बहुत ही खूबसूरत विजुअल मेटाफॉर छिपा है, और वो है सॉफ्ट सनलाइट ब्रेकिंग क्लाउड्स। अंधेरे और सदमे को चीर कर आती हुई ये हल्की रोशनी उम्मीद और जिंदगी के वापस पटरी पर लौटने का एक पावरफुल प्रतीक बन जाती है। और आखिरी में छठा भाग, अ चेंज्ड इंडिया फॉरएवर, जिसमें रेजिलियंस और नए संकल्प की झलक मिलती है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए, एक पुनर्निर्मित गांव जहां सूरज निकल रहा है और बच्चे उस तबाही के बाद एक बार फिर खुले मैदानों में खेल रहे हैं। एक होपफुल एटमॉस्फेयर। सोर्स मटेरियल ने आखिरी फ्रेम में इस स्पेसिफिकली रिटन टेक्स्ट की मांग की है। 1999 ओडिशा साइक्लोन, अ लेसन दैट चेंज्ड इंडिया फॉरएवर। ये एक अकेला सेंटेंस इस पूरी सिनेमैटिक मेमोरी का सच्चा निचोड़ है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बड़ा सवाल उठता है, कैसे कुछ खास सिनेमैटिक चॉइसेस, जैसे सिर्फ लाइटिंग का शिफ्ट होना या एक इंटीमेट फैमिली क्लोजअप को फ्रेम करना, इस बात को बुनियादी रूप से आकार देते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इन ऐतिहासिक ट्रेजेडीज को कैसे महसूस करेंगी और याद रखेंगी। विजुअल स्टोरी टेलिंग का ये पावर वाकई कमाल का है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग चर्चाओं के लिए बने रहिए।